बच्चों ये DPP 3 क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। ए और बी के हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस है 3 ऑर्डर का, सच डैट ए स्क्वायर बी इज अ नल मैट्रिक्स। हमारे पास क्या गिवन है, ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिसेस है। उसके बाद क्या गिवन है, ए स्क्वायर बी, ये नल मैट्रिक्स के इक्वल है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, बी इंटू बी ट्रांसपोज, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के लिए कौन सा करेक्ट है इन 4 ऑप्शंस में से। ठीक है, अब तुम ऐसे देखो, अगर बी इंटू बी ट्रांसपोज एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो दोनों साइड मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लिया। तो बी इंटू बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, बी का डिटर्मिनेंट और बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ये दोनों रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, और दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है ये 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज ये भी 0 के इक्वल नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, बी का डिटर्मिनेंट और बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ये इक्वल होता है। ठीक है, ये भी हमारा एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब क्या, हमें क्या मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, बी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बी हमारा क्या बन गया, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, बिकॉज बी का डिटर्मिनेंट क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, तो बी हमारा क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब तुम देखो क्वेश्चन में गिवन है ए स्क्वायर बी नल मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, ए स्क्वायर बी नल मैट्रिक्स के इक्वल है। अगर मैंने दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स इज 0। बच्चे अब यहाँ पे देखो, ये जो है हमारा नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि फिर ये 0 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। इसको हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर 0 के इक्वल होगा, बिकॉज प्रॉपर्टी क्या यूज़ होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर लिया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या मिला, 0 मिला। अब यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बेटा कैलकुलेट करके देख लेना, ये जो 2 ऑप्शन है ना, अगर तुम इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लोगे, इसको अगर तुमने मैट्रिक्स ए लिया तो यहाँ से ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चला, 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 2 जो है बच्चों हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।